दिवाली स्क्वाड का बहुत स्पेशल टूर्नामेंट है और इसके अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करने की सोच रहे हो तो भाई कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप बाद में पछताओगे। और एक बात मैं आपको शुरू में बता देता हूं, आप इसके अंदर दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते हो। तो एक प्लेयर एक ही बार इसमें रजिस्टर कर सकता है, एक ही बार टीम बना सकता है। तो अगर आपने कोई गलती कर दी तो बाद में पछताने वाले हो। गरीना फ्री फायर आपको 40 मैचेस खेलने का मौका देगी, पर उसमें सिर्फ टॉप 20 काउंट होंगे। मतलब 40 में से आपका 50% ही मैचेस काउंट होंगे जिसके अंदर आपने सबसे अच्छा स्कोर बनाया है। तो इस चीज का पक्का ध्यान रखना कि भाई आपके 40 मैचेस तो गरीना फ्री फायर हाँ बोलेगी, पर आपके काउंट होंगे ओनली 20 के पॉइंट्स। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे डेज का हमारे मैचेस नजर आ रहे होंगे, पर आपको मात्र 5 दिन मैचेस खेलने का मौका मिलेगा, 25 से लेकर के हमारे 30। यहाँ पे गरीना फ्री फायर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करेगी जो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो आपको खुद पता है कि इसके मैच डे क्या होने वाले हैं। इंस्पेक्शन डे हमारे एक दिन का होगा, जिसके अंदर आपके जो भी हैकर्स हैं उन्होंने कोई स्कोर बनाया तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे साफ नजर भी आ रहा है आपको। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको 1 तारीख को रिजल्ट नजर आएगा। चलो एक और चीज बताता हूँ, आप में से बहुत सारे प्लेयर्स को ऐसा लग रहा होगा कि दिवाली स्क्वाड कप के अंदर बहुत सारे हैकर्स आने वाले हैं, क्योंकि देखो एक ऑनलाइन फॉर्मेट और पास्ट में भी एफएफसी मोड की हिस्ट्री रही है कि बहुत सारे हैकर्स ने आगे पार्टिसिपेट करा है। पर इस बार गरीना फ्री फायर ने हैकर्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ करा है अलग से। जैसे यहाँ पे अगर आपका 20 लेवल है तो तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आपका 20 या 20 से कम लेवल है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो आपको मिनिमम लेवल 20 चाहिए। अब जितने भी हैकर्स आते थे ना, एक लेवल 2 लेवल की आईडी बना करके परेशान करते थे गिल्ड वॉर और रैंक के अंदर, वो सारे के सारे इसमें से पहले ही कट ऑफ हो जाएंगे। उनकी आईडी व्हाइट लिस्ट ही नहीं हो पाएगी। अगर कोई हैकर हमको देखेगा भी तो वो एग्जिस्टिंग प्लेयर होगा जो नए तरीके से हैक लगा के खेल रहा है, क्योंकि गरीना फ्री फायर टाइम टू टाइम तो बैन करती है। तो अगर किसी के पास 20 लेवल की कोई दूसरी आईडी पड़ी है, 30 लेवल की आईडी पड़ी है, तो वो कुछ टाइम तक आपको परेशान करेगा। ऐसा नहीं होगा कि दिवाली स्क्वाड कप के ऑनलाइन फेज के अंदर हमें परमानेंटली परेशान करेगा। तीसरी चीज होने वाली है कि नंबर ऑफ मैचेस आपको 40 मिलने वाले हैं, जिसमें से मात्र 20 ही काउंट होंगे। तो 40 में से 20 काउंट होंगे। अगर कुछ मैचेस खराब भी हो गए हैकर्स की वजह से, फिर भी आपके पास एक बफर रहेगा। तो गरीना फ्री फायर ने इस बार नंबर ऑफ मैचेस काफी ज्यादा बढ़ा के, जिस चीज को लेकर के मैं काफी ज्यादा हैप्पी हूं। और एक और 1550 मिनिमम रैंक पॉइंट गरीना फ्री फायर ने रख के, इसमें कौन सी रैंक खुलती है मुझे बताना एक बार कमेंट करके। पर आपके पास इतना स्कोर होना जरूरी है, मतलब लेवल के अलावा 20 लेवल के अलावा इतना स्कोर होना जरूरी है, जिसके बाद ही आप हमारे फ्री फायर दिवाली स्क्वाड कप के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। एक बहुत बड़ी चीज जो यहाँ पे आपको साफ नजर आ रही है कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि गन एट्रीब्यूट्स ऑफ होने वाले, तो बहुत अच्छा मौका है टूर्नामेंट के रिगार्डिंग कुछ प्रैक्टिस करने का, कुछ हार्डकोर ग्राइंडिंग करने का। ये 40 मैच आपको टफ कंपटीशन देंगे और सच बता रहा हूं, फ्यूचर में अगर टूर्नामेंट्स आएंगे तो आपको एफएफसी मोड से गुजरना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा मौका दिया गरीना फ्री फायर ने एफएफसी मोड को प्लेयर्स को वापस से एक्सपीरियंस कराने का। बहुत जल्दी टूर्नामेंट्स आएंगे गेम के अंदर, तो हमें और भी टाइम पे ये एफएफसी मोड काम आने वाला है। तो अगर आप आज क्वालिफाई कर लोगे, आज अच्छा परफॉर्म करोगे इसके अंदर एक सही टीम बना करके, तो आने वाले टाइम पे आपको और सपोर्ट मिलने वाला है इसके अंदर। बाकी पॉइंट टेबल आपको पता ऑफिशियल पॉइंट टेबल होने वाली है, पर किल 1 पॉइंट और 12, 9, 8 करके हमारे पॉइंट नजर आएंगे। दिवाली स्क्वाड कप में अगर कर रहे हो पार्टिसिपेट तो इस चीज का पक्का ध्यान रखना, अदरवाइज बाद में पछताते हुए फिरोगे। भाई सबसे पहली चीज, गरीना फ्री फायर आपको मौका देगी 2 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स को रखने का, फिर 2 एक्स्ट्रा प्लेयर्स को रखने का। तो भाई गलती से भी भाई चौड़ में 4 प्लेयर्स की टीम मत बना लेना। गरीना फ्री फायर ने बोल रखा है 5 या 6 प्लेयर्स को रजिस्टर करना है, तो 5 या 6 प्लेयर्स के साथ ही टीम बनाना। वो अच्छे प्लेयर्स को भी रखना। भाई देखो सब्स्टिट्यूट में ऐसा नहीं है कि भैया कोई भी छोटा मोटा प्लेयर रख दिया। जो प्लेयर रखोगे उनके साथ आपका प्राइस पूल डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे आप डायमंड जीतो, चाहे आप कोई भी चीज जीतो, उनको भी वो सामान मिलने वाला है। तो इस चीज का पक्का ध्यान रखना। भाई यहाँ पे हमारे जो प्लेयर्स हो जिनको हम सब्स्टिट्यूट में बैठा रहे हैं वो भी अच्छे खेलने वाले प्लेयर्स हो, मार के खेलने वाले प्लेयर्स हो। ऐसा ना हो कि आप कोई भी ढीले मिले प्लेयर को यहाँ पे खिलाना शुरू कर दो। और सेकंड चीज, भाई यहाँ पे इस चीज का पक्का ध्यान रखना, जिस भी प्लेयर को आप खिला रहे हो उसका नेटवर्क कंडीशन भाई बिल्कुल सही हो। आपको एक्स्ट्रा मैचेस तो गरीना फ्री फायर दे रही है, पर ये कंडीशन भी गरीना फ्री फायर लगा रही है कि भाई अगर इन मैच मतलब वाइल प्लेइंग, अगर गेम स्टार्ट हो चुका है, 48 प्लेयर लॉबी में आ चुके हैं और आपका गेम स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, तो भाई इसके बाद अगर आपका कोई भी टीममेट अगर डिस्कनेक्ट या फिर ऑफलाइन जाता है गेम से, तो आपकी टीम को 3 पेनल्टी पॉइंट पर मैच काउंट होंगे। तो भाई कमाओगे कुछ पॉइंट नहीं, गवा ज्यादा दोगे। तो इस चीज का पक्का ध्यान रखना कि उन्हीं प्लेयर्स के साथ आप हमारे दिवाली स्क्वाड कप के अंदर रजिस्टर करो जिसका नेटवर्क थोड़ा स्टेबल हो, या फिर जिसके मोबाइल में थोड़ा रिचार्ज हो रखा हो। अदरवाइज भाई वो लास्ट में ना आए तो आपके गेम खराब ना हो जाए। इसीलिए सब्स्टिट्यूट का भी मौका दे रखा गरीना फ्री फायर ने, जिसका पूरा फायदा उठाना है आपको। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप किसी की भी स्क्वाड ज्वाइन कर सकते हो जो आपके फ्रेंड लिस्ट में ओनली आपके फ्रेंड्स की स्क्वाड दिखाएगा। जैसे ये मेरे फ्रेंड्स हैं, इन्होंने कोई स्क्वाड बनाई तो मैं इनकी स्क्वाड पे अप्लाई कर सकता हूं, या फिर मैं देख सकता हूं कि इन्होंने कैसी स्क्वाड बनाई है, इन्होंने किसको रजिस्टर करा है, इन्होंने अभी तक मैचेस खेले नहीं खेले। ये सारी चीजें मुझे नजर आएंगी। इस तरीके से आपको भी स्टेट्स नजर आएंगे जिन पे जाकर के आप आराम से देख सकते हो कि किस स्क्वाड का किसका क्या चल रहा है स्टेट। ठीक है, ये काफी क्लियरिटी हमें नजर आती है। क्रिएट करने से पहले टीम को एक चीज का आपको ध्यान रखना
है, यहाँ पे जो आपसे कॉन्टेक्ट डिटेल मांगी गई है उसको बिल्कुल सही डालना, चाहे मम्मी की डालो, पापा का नंबर डालो। देखो यहाँ पे व्हाट्सएप, फेसबुक, डिस्कॉर्ड, लाइन, तो इनमें से जो भी आप मीडियम यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते होंगे तो व्हाट्सएप नंबर एकदम सही डालना, क्योंकि फ्यूचर में गरीना फ्री फायर टीम आपसे कांटेक्ट कर सकती है इसके रिगार्डिंग। बाकी अवतार बैनर जो भी आपका टीम लीडर होगा, जो ये टीम को बनाएगा, जैसे अगर मैं टीम लीडर हूं तो मेरे अवतार बैनर यहाँ पे यूज होंगे, तो ये भी चीज आप पहले देख लेना कि आपकी टीम का अवतार और जो बैनर है वो आपके टीम लीडर से पहले डिस्कस कर लो। पहले ही देखो, स्क्वाड बनाने से पहले टीम बाहर बना लेना, उसके बाद एक स्क्वाड बनाना, तभी आपके मैचेस भी ठीक जाएंगे, तभी आपकी टीम भी ठीक बनेगी। देखो इस चीज का पक्का ध्यान रखना कि आप अपनी स्क्वाड में 5 या 6 प्लेयर्स रजिस्टर करो। आगे बताता हूं क्यों। दिवाली स्क्वाड कप के बारे में 99% प्लेयर्स को ये बात पता नहीं होगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। जितने भी आपको प्राइजेस गरीना फ्री फायर ने ऑफर करके हैं, जैसे डायमंड, इन गेम आइटम्स, बैनर, अवतार, ये सारी चीजें तो आपको इन गेम मिलेंगी, बट जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टीम्स आएंगी उनको कुछ मेडल्स भी मिलने वाले हैं। मतलब गरीना फ्री फायर अपनी साइड से दिवाली स्क्वाड कप के कुछ मेडल्स बना करके गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे आने वाली टीम्स को इन रियल लाइफ भेजेगी। अब आपको पता है कि इन गेम आने वाले डायमंड्स और ये बाकी सारे आइटम्स तो भैया कभी ना कभी पुराने हो जाएंगे, पर एक जो मेडल मिलता है ना, कहीं से भी कोई ट्रॉफी मिलती है, वो बहुत बड़ी बात होती है, वो आपको हर हमेशा प्राइड दिलवाती है। दिवाली स्क्वाड कप में रजिस्टर करने के बाद इस चीज का पक्का ध्यान रखना कि इसको जो टाइम फ्रेम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 25 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक के आपके मैचेस होंगे, मात्र 5 दिन के। पर एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस दौरान भाई यहाँ पे आपको सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक ही मैचेस काउंट होंगे, मैचेस खेलने का मौका मिलेगा। किसी दूसरे मोड में जाके आपको मैचेस नहीं खेलने हैं। एफएफसी मोड नाम का आपका अलग से मोड बना होगा, जिसके अंदर आपको अपनी स्क्वाड को बुलाना है, उनके साथ खेलना है। अगर आप किसी दूसरे मोड पे जाकर गेम खेलना स्टार्ट करोगे तो आपके मैचेस काउंट नहीं होने वाले हैं, फिर बाद में पछताओगे कि भाई यहाँ पे हमारे मैचेस ही काउंट नहीं हुए। एक वीडियो आने वाली है 1-2 दिन बाद, जिसमें मैं अच्छे से बताऊंगा कि भाई एफएफसी मोड के अंदर किस तरीके से क्वालिफाई करना है। ये जो 20 मैचेस हैं इसमें कैसे परफॉर्मेंस निकालनी है, कैसे किल निकालने हैं, मैं आपके साथ बहुत सारा पास्ट एक्सपीरियंस जो मेरा 2019 से लेकर के अभी तक का है इन गेम, और जो एफएफसी मोड्स मैंने इतने सारे देखे हैं टाइम टू टाइम, मेरी टीम्स ने इतना ज्यादा क्वालिफाई करा है, प्रो प्लेयर्स की मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। अब डिस्कस करते हैं आपके क्वेश्चंस जो आप मुझसे पूछोगे कमेंट में, मैं पहले ही आंसर कर देता हूं। क्या फ्री फायर बहुत ही जल्दी एक लैंड टूर्नामेंट करवाने वाली है? क्योंकि कई लोग मुझे पॉइंट आउट करके बता रहे थे कि जब हम लोग क्रिएट के सेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे लाइन लिखी आ रही है कि भैया टीम अंडर एज प्लेयर्स विल नॉट पार्टिसिपेट इन ऑफलाइन कॉम्पिटिशंस। तो भैया यहाँ पे क्या फ्यूचर में कोई ऑफलाइन कॉम्पिटिशन होने वाला है? देखो फ्यूचर में टूर्नामेंट्स तो होने ही होने हैं, पर ये उस चीज के रिगार्डिंग नहीं है। ये एक बहुत कॉमन सी चीज है, जस्ट कॉमन रूल है गरीना फ्री फायर का कि अगर आप 16 साल से छोटे हो तो आप किसी भी ऑफलाइन टूर्नामेंट या फिर लैंड टूर्नामेंट या फिर ऐसा टूर्नामेंट जिसका ग्रैंड फाइनल में लैंड होने वाला है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। आप ऑनलाइन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि 16 साल से छोटे बच्चों को अलाउ नहीं होता, वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं, उनको भैया यहाँ पे एनओसी देना पड़ता है, दुनिया भर के ड्रामे, दुनिया भर की झमेला। तो उससे बढ़िया गरीना फ्री फायर कहती है कि भाई देखो 16 साल से अगर आप छोटे हो तो हम आपको यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। अगर आप ऑनलाइन खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, ऑफलाइन में आप आके नहीं खेल पाओगे हमारे लैंड को या फिर किसी भी ऑफलाइन टूर्नामेंट को, क्योंकि पेरेंट्स के रिस्ट्रिक्शन, दुनिया भर के झमेले। तो वही चीज सेम यहाँ पे लिखी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया हमारा जो दिवाली कप है, दिवाली स्क्वाड कप 2024 है, वो किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ है किसी भी ऑफलाइन या फिर लैंड टूर्नामेंट से।